प्रणाम। स्वागत है आप सबका आर्यू केतु में। मैं हूं गीतांशु मल्होत्रा। पिछली बार हमने चंद्र के ऊपर बात करी और गहराई से बात करी कि मन क्या है। आपको बताने की कोशिश करी कि वैदिक ज्योतिष में अगर कोई ग्रह जिसको सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है या मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है वो है चंद्रमा या मून। आज हम बात करेंगे कि इस चंद्रमा या मून, इस चंद्र को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। और जो आपने चीजें पढ़ी हैं नग डालने की वो लास्ट में आएंगी। हमने बात करी कि चंद्रमा मन का कारक है और मन को सबसे पहला जो उपाय ठीक करता है वो होता है डिसिप्लिन। आपका सुबह समय पे उठना, समय पे कार्य करना, 6 बजे उठना, उठ के भ्रमण करना, सैर करनी, सैर करके आना, स्नान करना, पूजा करनी, अपना नाश्ता करना और एक फिक्स टाइम पे अपना दिन शुरू करना, चाहे आपके पास काम है या नहीं है। ये संडे वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता उसमें कि जी आज सैटरडे संडे वीकेंड है तो हम 2 बजे तक जाग सकते हैं और सुबह 12 बजे तक सो सकते हैं। जिनके चंद्र वीक होंगे उनसे सुबह नहीं उठा जाएगा। जिसका चंद्रमा कमजोर है उसको रात को जागने का मन करेगा, उसको रात को कार्य करने का मन करेगा। जिसका चंद्र कमजोर है तो ये पहली निशानी है। अगर आपको रात्रि को नींद नहीं आती, आपका काम लंबा खिंचता है, कल पे पहुंचाने का आपका मन करता है कि ये करना है आज, कोई बात नहीं इसको कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज की बात कल देखेंगे, परसों देखेंगे। एक संकल्प लेके चले कि आज दिन में इतना काम करना है, आलस आ गया, बैठ गए और उसको कल पे छोड़ दिया, वो कल वाला काम परसों पे छोड़ दिया। तो अगर आप कोई काम कल पे टालते हैं और उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं तो आपका चंद्र कुंडली में कमजोर है। अगर आपसे सुबह नहीं उठा जाता तो आपका चंद्र कमजोर है। अगर आप रात्रि को बहुत देर तक जागते हैं, टीवी देखें, जो मर्जी करें, तो आप अपने चंद्र को कमजोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप स्ट्रांग मून के साथ पैदा हुए हो, बट आप उस मून को ज्यादा लंबा स्ट्रांग नहीं करेंगे। तो पहला रूल शास्त्र कहता है चंद्र को स्ट्रांग करने के लिए हमको डिसिप्लिन रहना है और समय का उपयोग क्लॉकवाइज के हिसाब से करना है। इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। डिसिप्लिन चंद्र को मजबूत करता है, मेरे मन को स्ट्रांग करता है, मेरे मन में शक्ति भरता है, मुझे कुछ कर गुजरने की हिम्मत देता है हर बार। तो फर्स्ट स्टेप शास्त्र कहता है इनकी रेमेडीज में डिसिप्लिन रहना है। दूसरा पार्ट वो कहता है एक्सरसाइज करनी है सुबह, कोई भी प्राणायाम, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करें सुबह करें, चाहे किसी पार्क में जाके भ्रमण करें नंगे पैर। नंगे पैर क्यों करना है? पैरों में कुछ नहीं डालना है, घास पे चलना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर बनी हुई है, उसकी अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है। गुरु लोगों ने कड़ा डलवाया था, पहले स्त्रियों को बिछियां डलवाई थी, चांदी के छल्ले पैरों में डलवाए थे, पायल डलवाई थी। उसको हमने बैकवर्ड मान लिया, बट वो बहुत साइंटिफिक चीज थी। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा मेरे अंदर बन रही है उसको कोई कंड्यूड तो मिलना चाहिए। चांदी से बढ़िया क्या कंड्यूड होगा जो जहां टच करेगा मेरी नेगेटिविटी वो बाहर निकाल देगा। पहले हम जूते नहीं डालते थे, घर के अंदर तो ला भी नहीं सकते थे, नंगे पैर चलने की एक आदत सबकी थी। ये क्यों थी? क्योंकि ये चंद्र को स्ट्रांग करता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि मेरे अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा बन जाती है सोचने से और आजकल के कपड़े डालने से, क्योंकि मैं जूता डालूं तो प्लास्टिक का, कपड़े डालूं तो सिंथेटिक के, मेरा करंट जो बॉडी के अंदर फ्लो है वो फ्लो मेरा बाहर नहीं आ पाता, वो मेरे अंदर ही बनता चला जाता है। तो मेरे जूते जो मेरे पैरों को अर्थ करते हैं, मेरे अंदर की नेगेटिविटी निकालते हैं बाहर, उसमें मैंने प्लास्टिक डाल रखा है। कपड़े मेरे सारे सिंथेटिक के हैं, जुराबें मेरी सिंथेटिक की हैं। तो अंडरस्टैंड करिए ये स्टैटिक चार्ज आपके बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। जो प्लास्टिक का जूता डालेगा वो हर 1-1.5 घंटे बाद महसूस करेगा कि मैं तंग हुआ। तो सबसे पहली चीज रूटीन को हमने ठीक करना है। दूसरी चीज खान पान को ठीक करना है।
आपको डाइट वेजिटेरियन करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मेरा संकल्प पूरा नहीं होता, मैं जो सोचता हूँ उसको मैं पूरा नहीं कर पाता, बहुत जल्दी मेरे को रोना आ जाता है, बहुत जल्दी मैं उदास हो जाता हूँ, ज़रा-सी मुसीबत आती है मैं विचलित हो जाता हूँ। तो उसके लिए भोजन सर्वश्रेष्ठ रखना पड़ेगा। सुबह का भोजन करना पड़ेगा, संध्या से पहले भोजन करना पड़ेगा और वेजिटेरियन भोजन करना पड़ेगा। मांस खाना मन को कमज़ोर करता है, मन को तामसिक बनाता है, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाता हूँ मैं। मेरा भोजन सात्विक रहेगा, मेरा मन शांत रहेगा, मैं बातों को झेल जाऊँगा, मैं जल्दी इरिटेट नहीं होऊँगा। भोजन और दूसरी भोजन की खासियत, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। 2 वक़्त की रोटी दे परमात्मा, ये पहले कहावत बनी थी, ये कहावत नहीं है, ये साइंस है। सुबह खाना है और संध्या से पहले खाना है। सूरज छिपने के बाद जो खाना खाया जाता है, वो शरीर में पड़ा रहता है और पड़ने से वो सड़ जाता है। सड़ने से मन को विचलित करता रहता है वो। रात्रि को नींद अच्छी नहीं आती, सपने बुरे आते हैं, सोच गलत तरफ चली जाती है, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आता है, किसी से मनमुटाव हो गया तो उससे लड़ने मारने का मन करता है और अपने खून को जलाया जाता है। तो जब भोजन सात्विक रहेगा, संध्या से पहले होगा, पेट खाली रहेगा रात्रि में, तो वो मन को शक्ति देता है, मन को विचलित होने नहीं देता। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, चंद्र बड़ों को रिप्रेजेंट करता है, बूढ़ी माता को, बूढ़ी स्त्रियों को जो घर में है, बुआ, मासी, अड़ोसी-पड़ोसी में जो भी स्त्री, जो लेडी बड़ी है और सबसे ऊपर है मेरी अपनी माता। माता और माता समान स्त्रियों की खूब सेवा करें। उनसे बहस ना करें, उनसे झगड़ा ना करें, उनको परेशान ना करें। माता की ब्लेसिंग्स से चंद्र मजबूत होता है। माता को उदास करने से, रोने से, रुलाने से, परेशान करने से चंद्र कमजोर होता है। क्योंकि वैदिक शास्त्र कोई भी उपाय जीवित चीजों से करता है। इसमें एक नग का भी उपाय आएगा, बट वो लास्ट में आएगा, क्योंकि वो जीवित नहीं है। तो जीवित चीजों का ख्याल करिए, जो जीव जिनसे मैं कनेक्टेड हूं, चंद्रमा और माँ। माँ खुश रहेंगी, आपका चंद्र अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और चंद्र धन का कारक भी होता है। तो अगर धन में कोई प्रॉब्लम आती है, धन में कोई कमजोरी आती है, पैसा रुक रुक के आता है, उसका फ्लो स्टेडी नहीं है, तो इन उपायों को भी फॉलो कर सकते हैं। जनरली मैंने आज तक किसी उपाय के बारे में वीडियो में बात करता नहीं, क्योंकि मैं उनको मानता नहीं जो उपाय दे रखे हैं। जो असली उपाय शास्त्र ने दे रखे हैं वो ये हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्र के, क्योंकि ये सारी चीजें लिविंग चीजों से रिलेशन बनाती हैं और कर्मों से रिलेशन बनाती हैं, तब जाके चीजें और बेटर होती जाती है। दूसरा चंद्र को स्ट्रांग करने का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ लिख के बहुत बड़े नंबर लेके आने हैं। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज पढ़ते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए। उसको किसी ना किसी तरीके से बढ़ाते रहिए। वो चाहे गार्डनिंग का हो, चाहे लोकल न्यूज का हो, चाहे आज देश में क्या चल रहा है वो हो। कुछ ना कुछ पढ़ना चंद्र को, मन को मजबूत करता है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, वैसे वैसे मन और स्ट्रांग होता जाता है। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट वाली ना भी हो सकता है कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, बट वो अवेयर बड़ा हो, आज दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में वो जानता सब हो। तो इसको हम नॉलेज कहते हैं। शास्त्र की नॉलेज हो, ग्रंथों की नॉलेज हो, आपको कोई चाहे गीता पढ़े, कुछ भी ऐसी चीज पढ़े जो आप एक रूटीन में बना सके और आपको लगे कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। तो जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उससे आपका चंद्र और मजबूत होता है। एजुकेशन का लेना और एजुकेशन का दान देना भी, किसी को पढ़ाना, किसी को पढ़ाई में मदद करना, किसी गरीब की किताबों को दे देना, किसी बेचारे बच्चे को जो ट्यूशन नहीं ले सकता उसको वो सब्जेक्ट पढ़ा देना जो आपको आता है, इससे भी चंद्र मजबूत होता है। एजुकेशन का दान चंद्र को मजबूत करता है। एजुकेशन को लेना चंद्र को मजबूत करता है। उसके बाद पूजा प्रार्थना, किसी तरीके का दिन का नियम। मैं सुबह उठा जल्दी, मैं भ्रमण करके आया, मैंने स्नान करा, भोजन करने से पहले मैंने 5 मिनट परमात्मा का नाम लिया। हो सके तो किसी मंदिर जाइए, हो सके तो शिवलिंग पे जल चढ़ाइए।
किसी भी मंदिर में जाना, कोई दिन का सुबह का रूटीन रखना, कोई प्रार्थना करना है, चाहे सिंपल गायत्री मंत्र बोला जाए, मगर 5 मिनट स्नान करने के बाद अपने मन को शांत करना। स्नान के बाद हमारे अंदर एक करंट की एक्टिविटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बॉडी में ब्लड फ्लो चलना शुरू हो जाता है। वो समय ऐसा है जब हम सात्विक होते हैं बिल्कुल। उस समय कोई भी प्रार्थना करनी, वो जल्दी हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें रिलीजन कोई नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं या आप सिख हैं या आप हिंदू हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जिसको भी आप मानते हैं, उनके बारे में बात करिए। 5 मिनट 10 मिनट उनका ध्यान करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का नाम ले सकते हैं। जिनको आप मानते हैं, उनका आप नाम लीजिए स्नान करने के बाद, और उसको आपको लगेगा कि उस दिन मेरा दिन थोड़ा मजबूत गया है, आज मैं कमज़ोर नहीं पड़ा चीज़ों में। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मैं दिन शुरू करता हूँ तो रात्रि में मैं किस तरफ सोता हूँ। कहीं ऐसी जगह डायरेक्शन में सिर मत करिए जहाँ पे आपको पूरी रात सुकून की नींद ना आए। आप चैन से सोएं। तो शास्त्र, अगर मेरा सिर रात्रि में साउथ साइड में या वेस्ट साइड में है, तो मुझे रात्रि को एक अच्छी नींद आती है। अगर मैं रात्रि को अच्छा सोता हूँ और रेस्ट मुझे पूरा मिलता है, तो बॉडी अपने आप को हील करने का टाइम मिलता है और इससे मेरा मन स्ट्रांग होता है। सुबह कई बार मैं चिड़चिड़ा उठता हूँ, पूरी रात में ढंग से नहीं सोया, चाहे लेट खाना खाया, चाहे मदिरा का सेवन करा, चाहे कोई भी रीज़न रहा। एक रीज़न ये भी हो सकता है, प्लीज़ चेक कि मैं जिस बेड पे सोता हूँ, मेरा सिर किस डायरेक्शन में है। अगर वो ईस्ट साइड में और नॉर्थ साइड में रहेगा, ये लाइटर साइड है, ये एजुकेशन की साइड है, ये ज्ञान की साइड है, तो रात भर मेरा दिमाग कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो आज कंपास लीजिए, देखिए कि मेरे घर में साउथ या वेस्ट साइड कहाँ है। कोशिश करके 3-4 दिन उस तरफ सिर रखने की सोने की कोशिश करिए। शुरू में हो सकता है नींद ना आए, क्योंकि आप बहुत पोलैरिटीज़ को बदल रहे हैं कि आप ईस्ट में सिर रख के सोते थे, अब सडनली आपने साउथ में करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद जो आपको सुखद नींद आएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं अब फ्रेश उठने लगा हूँ सुबह। कमज़ोर मन इमोशनल इंसान होता है। बात-बात में बात बदल देता है, झूठ बोलता है, अपनी गलतियों को नहीं मानता। अगर आपका मन स्ट्रांग है तो तुरंत आप अपनी गलती मानेंगे, ये मेरी गलती है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। मगर अगर चंद्र आपका कमजोर है, तो आप अपनी ही गलतियों को छुपाते हैं, बहस करते हैं, अपने गलत को भी सही करने की कोशिश करते हैं। वो करना बंद कर दीजिए। अपनी गलतियों को मानिए कि ये मेरी गलती थी, और जिस दिन आपको लगे कि मैं गलतियों को नहीं मानता, या इस पार्ट में मैं हर बार चूक जाता हूँ, मुझे कोई टोकता है तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं उसको समझने के बजाय कि वो मैंने गलत करा, मैं उसको सही करूँ, उसको समझूँ और सुधारूँ, और मैं सुधारता नहीं, मैं बहस में पड़ जाता हूँ। ये आप खुद अपने बारे में नोट करिए। अगर आप बहस करते हैं, तो आपके हॉरोस्कोप में आपका चंद्रमा कमज़ोर है। अगर आप अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं और तुरंत उसकी सुधार की तरफ काम करते हैं, तो आपका चंद्र मजबूत है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बड़प्पन नहीं है, चंद्र को मजबूत करना है, अपने मन को मजबूत करना है। दूसरा तरीका, जिनका मन कमजोर है, या जो ये बहस बहुत करते हैं, या जिनको गुस्सा जल्दी आता है, या जिनको ऐसा लगता है कि मैं इरिटेटेड रहता हूँ, या जिनको लगता है कि मुझे रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, या जिनको लगता है कि मुझे डर बहुत लगता है, मैं डर जाता हूँ एक चीज़ों से, वो कॉपर के ग्लास में पानी पीना शुरू करें। रात्रि में कॉपर का ग्लास लें, उसमें पानी भर के रख दें, और 24 घंटे कॉपर के पानी में, कॉपर के ग्लास में, कॉपर की वेसल में, कॉपर की गड़वी से पानी पीजिए। धीरे-धीरे आपका जो डर है वो निकल जाएगा, आपको रोना आना बंद हो जाएगा छोटी-छोटी बात पे, और आपको लगने लगेगा कि अब मैं पहले से थोड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं चीज़ों को फेस करता हूँ। पहले मैं डर जाता था, छुप जाता था, कोई मुझसे बहस करता था तो मैं घबरा जाता था। अब मैं घबराता नहीं हूँ। इसका उल्टा भी है, जिनको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा मन कमज़ोर है, मुझ में शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी लड़ने के लिए उतारू हो जाता हूँ और बहुत जल्दी गर्म हो जाता हूँ और छोटी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ।
और मैं बहुत अग्रेसिव होता जा रहा हूँ मैं अच्छा, बट नेचर का मैं अग्रेसिव हूँ। ऐसे लोगों को चांदी के गिलास पे, चांदी की गड़वी में पानी पीना चाहिए, या घर में एक मटका ले लीजिए, उस मटके में छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए और दिन रात उस मटके के पानी को सेवन करिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपको लगेगा कि मेरे शरीर में एक ठहराव आ गया है। मेरा मन उतना ज़्यादा अग्रेसिवली चीज़ों को नहीं करता जितना मैं पहले करता था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में बहुत जल्दी-जल्दी करते हैं। आजकल नोट्स बनाने की जगह एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, कि एआई को बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि क्या-क्या नोट्स इसके बना दो, जो शॉर्टकट लाइफ में लेते हैं। शॉर्टकट उनको लेना बंद कर देना चाहिए। वो लोग इस उपाय को फ़ॉलो करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद अन्न का दान करना। जो मेरे घर में खाना बन रहा है, जितने टाइम भी बन रहा है, उसमें से थोड़ा खाना निकाल के किसी गरीब के लिए, किसी गाय के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी कुत्ते के लिए, किसी कौवे के लिए निकालना। जो भी घर मेरे खाना बन रहा है, जो वेजिटेरियन खाना बन रहा है, अपने खाने में से एक हिस्सा निकाल के देना, ये चंद्र को स्ट्रांग करता है। और जो बाहर के जानवर हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही, उनको अन्न का दान देना, या किसी ऐसे गरीब को दान देना जिसको खाने की ज़रूरत है। तो जो भी अन्न का दान करता है, उसका चंद्र धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मजबूत हो जाता है। उसके हाथ से दान होना चाहिए। दान वो नहीं है कि मैंने किसी को पैसे दे दिए और उसने 100 पूड़ियाँ बना दी और बाँट दी। ये दान नहीं है। दान वो है जो मेरे हाथों से निकले। मेरे हाथों से बनाऊँ उसे, या हाथों से उसे परोसूँ, या उसे अपने हाथों से बाँटूँ। अमीरों का दान दान नहीं होता कि मैंने आज 500 लोगों को रोटी खिला दी जी, मैंने आज 5,000 रुपए खर्च कर दिए, इतने लोगों को रोटी खिला दी, वो दान नहीं है। तो अन्न का दान चंद्र को मजबूत करेगा। एजुकेशन का दान अन्न को मजबूत करेगा। शुरू में हमने बात करी कि एजुकेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही किसी न किसी चीज़ का ज्ञान बाँटना, ऐसे स्कूल में जाना जहाँ पे फीस की नहीं दे सकते बच्चे, जहाँ किताबों की ज़रूरत हो, जहाँ क्लासरूम में डेस्क टूटी हों, जहाँ टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती, या ऐसी जगह जाके श्रम करना कि मैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जिसमें मैं अच्छा हूँ। एजुकेशन का दान देना चंद्र को बहुत मजबूत करता है और आपकी पर्सनैलिटी को कई गुना एनहांस करेगा। अब लास्ट की बात जो मैंने कहा, शास्त्र में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोती डाल लीजिए तो आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा। ये चीजें शास्त्र में बहुत लास्ट में आती हैं। लास्ट उपाय ये है कि जाइए एक सुनियारे के पास, मोती बनवाइए और उसको धारण कर लीजिए। ये उपाय लास्ट है। उपाय वो काम करते हैं जो जीव जंतु के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन बनाते हैं। जितनी लिविंग थिंग्स की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा चंद्र मजबूत होगा। जितनी माता की सेवा करेंगे, उतना चंद्र मजबूत होगा। जितना माता का ध्यान रखेंगे, उतना धन घर में आएगा और बरकत बनेगी। आप देखेंगे वो धन घर में आ रहा है जो घर धन रुक रहा है। मेरे बैंक बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, मेरे लिक्विडिटी बढ़ रही है और मेरे खर्चे कम हैं, मेरी आमदन ज़्यादा है। अगर ऐसा स्वरूप बनाना है तो चंद्र को स्ट्रांग करिए, माता की सेवा करिए। अब चंद्रमा के उस पार्ट पे आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, और वो है राहु और केतु। इस चंद्र के दो पार्ट हैं, मन के दो हिस्से हैं, एक राहु, एक केतु। राहु है अर्थ, ऐसी चीजें मन में जो मेरे अर्थी ख्याल आते हैं। आज बढ़िया खाना चल के वहां खाना है, ये वाली गाड़ी लेनी है, ये कपड़े डालने हैं, फॉरेन ये ट्रैवल करना है, आज ये कंट्री में जाना है, आज इतने पैसे कमा लें, आज ये तरह का गोलमोल कर लें तो इतने नोट अंदर आ जाए। ये जो अर्थ का पार्ट है ये राहु है, और इसमें मन का एक पार्ट है केतु। ये जो केतु होता है ना, ये परमात्मा का स्वरूप होता है। ये केतु वो परमात्मा की आवाज है जिसे सियाने इंट्यूशन कहते हैं, कि किसी ने मेरे को बताया नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे मन की अंतरात्मा की आवाज है। जो अंतरात्मा की आपकी आवाज है वो केतु है।
तो इसके बारे में भी विस्तार से बहुत बात करेंगे आगे आने वाले समय में कि मन के दो हिस्से हैं, एक अर्थ का हिस्सा है। राहु से हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि राहु हमसे गलतियां करवा देता है, हमसे फ्रॉड करा देता है, हमसे झूठ बुलवाता है, हमसे फोर्जरी करवा देता है। कमजोर मन ये सब करता है और वो राहु कराता है। और राहु क्यों कराता है? क्योंकि मुझे जल्दी कोई काम करना है, जल्दी अमीर बनना है, बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो मैं कुछ भी फ्रॉड कर लूं, ये राहु के अंडर में आता है। तो मन के दो हिस्से हैं, एक अर्थ का हिस्सा है, जो भी अर्थ से रिलेटेड मेरा काम है, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया घूमना, पैसे चाहे सही ढंग से आए चाहे गलत ढंग से आए। गलत ढंग से आएगा तो राहु कमजोर होगा, राहु कमजोर होगा तो शरीर में वो बीमारियां बनेंगी जिनको डॉक्टर ढूंढ नहीं पाएंगे और वो मरने के कगार पे मिलेंगी, जैसे कैंसर। तो राहु कैंसर का एक रिप्रेजेंटेटिव है और राहु मन का पार्ट है। इसका मतलब कि मेरे मन को पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मैं ये रिश्वत ले रहा हूं, मैं ये काम गलत कर रहा हूं। और जब मैं काम गलत करता हूं और मेरे मन के अंदर वो चलता रहता है, वो राहु कमजोर करता है। कमजोर राहु अनडायग्नोज्ड डिजीजेस देता है, वो बीमारियां देता है जो मैं डॉक्टर के पास तो जाता हूं मगर टेस्ट में निकल के नहीं आती। कब निकलने की आती है? जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है। ये बात बहुत गहरी है, इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम, ध्यान रखिए।